अवतारों की कथा है और 24 अवतारों में 2 अवतार भगवान के श्रेष्ठ हैं, रामावतार और कृष्णावतार। ये दोनों अवतार भगवान के परम श्रेष्ठ हैं महाराज, अद्भुत अवतार हैं। लेकिन दोनों अवतारों में भी जो श्री कृष्ण हैं, जिनका उत्सव मनाने के लिए हम जाने, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के विषय में बहुत बड़ी बात बताई है महाराज कि और तो अवतार हैं, श्री कृष्ण का अवतार नहीं, हम लोग कह देते हैं अवतार है। और अवतार हैं, कोई इंसावतार, कोई कलावतार, कोई रूपावतार, कोई आवेश अवतार, कोई क्रोधावतार, अनेक अवतार हैं। लेकिन कृष्ण बोले भैया कृष्ण अवतार नहीं है तो क्या है? कहा कृष्ण शरज महाभागा भवता क्वचिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। नारद जी ने कहा कि महाराज बड़े उदास और शांत भाव से बैठे हो आप, क्या बात है? आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे महात्मा इस प्रकार से उदास बैठे, बात क्या है? व्यासी ने कहा नारद जी क्या बताऊं, मैंने ग्रंथों का निर्माण कर चुका जनमानस के उद्धार के लिए, लेकिन अभी भी मैं इनको 7 दिन में मरने का शाप क्यों लगा? तब भगवान श्री सूत जी ने बड़े आदर के साथ में, बड़े प्रेम के साथ परीक्षित अवतरण की कथा को बताया। यहां पर महाराज कथा वाचक से ज्यादा कथा श्रोता की महिमा है। सौनकादिक महात्माओं की जितनी महिमा उतनी सूत जी की नहीं। अरे जितनी महिमा राजा परीक्षित की है, भगवान सुखदेव जी से ज्यादा महिमा राजा परीक्षित की है महाराज। क्योंकि श्रोता ही कथा का विस्तार देता है, एक श्रोता ही कथा को प्रकट करता है। इसलिए भगवान श्री सूत जी ने सौनकादिक महात्माओं को राजा परीक्षित के अवतरण की कथा को बताया। में ही कथा है। कहा ये परीक्षित कौन है? तो महाभारत की ओर लेकर के गए। भैया जितने भी सदग्रंथ हैं उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान हमको प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म के 2 बड़े प्रसिद्ध महाराज ग्रंथ हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। दोनों बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, अद्भुत ग्रंथ हैं महाराज। और आनंद की बात यह है दोनों ग्रंथों में युद्ध है। रामायण में भी युद्ध है और महाभारत में भी है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। दोनों ही हमको सुनने चाहिए, दोनों ही पढ़ने चाहिए। रामायण में भी विवाद है 2 भाइयों के बीच में। श्री राम चाहते हैं अयोध्या के राजा श्री भरत बने और भैया भरत चाहते हैं कि अयोध्या के राजा राम बने। महाभारत में भी भाई भाई के मध्य में युद्ध है। पांडव चाहते हैं कि हमारा अधिकार मिले और कौरव ये चाहते हैं कि ये राज्य हमें प्राप्त हो जाए। भैया जहां अधिकार को प्राप्त करने के लिए लड़ाई होती है वह महाभारत बन जाता है, और जहां अधिकार को छोड़ने के लिए लड़ाई होती है वही रामायण बन जाती है। राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। इसलिए ग्रंथ दोनों ही पढ़ने चाहिए, लेकिन अनुसरण हमको रामायण का करना चाहिए। राम कथा रामायण
इतनी बड़ी समझ, इतनी बड़ी सीख, इतना बड़ा ज्ञान हमें प्रदान करता है। रामायण का एक अंश जीवन में आ जाए, व्यक्ति का जीवन दिव्य हो जाता है, धन्य हो जाता है।